जय भीम साथियों। फ़िलहाल मैं हूं कपूर गांव में, जो कि राया के पास पड़ता है, मथुरा शहर के अंदर। हम लोग फ़िलहाल कपूर गांव में आए हुए हैं और यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में, जो कि कार्यक्रम पिंटू करदम, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, उनके द्वारा रखा गया था। तो यहाँ के हमारे पदाधिकारी भी आए हुए हैं, पीछे आप देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है और सभी लोगों से परिचय करवाऊंगा मैं। इससे पहले यहाँ पर कुछ बच्चों को जो है किताब बांटी गई है, कॉपी बांटी गई है, पेन बांटा गया है। तो ये किस उपलक्ष्य में बांटा गया है, तो हम इस बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं मंडल उपाध्यक्ष, आगरा मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह निमेश जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 14 अप्रैल के दिन जो प्रोग्राम हुआ है और यहाँ आपने किताब कॉपी भी बांटी है, इस उपलक्ष्य में क्या बोलना चाहेंगे? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। तो इस उपलक्ष्य में ये कॉपी किताबें बांटी गई हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का। जी, आज 14 अप्रैल का दिन था, आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। इस उपलक्ष्य में आपने किताब कॉपी बांटी। ये प्रोग्राम कपूर गांव में बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम हमारा निर्धारित प्रोग्राम था पहले से, काफ़ी लंबे समय से, कि हम कपूर गांव में जो अपना प्रोग्राम ये बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाएंगे। यहाँ पर जो बाबा साहब की विचारधारा थी, बाबा साहब ने जो कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, ये 3 वाक्य जो बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष करो, संगठित रहो, और तो उनके उपलक्ष्य में पढ़ने के उपलक्ष्य में बालक को मोटिवेट करने की, यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने जो है ये किताबें और कुछ पेन वितरित किए हैं, जिससे कि बच्चों में जो है प्रेरणा मिल सके बच्चों को, और अपनी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ जिस तरीके से छोटे छोटे मासूम से बच्चे थे, उन्होंने प्रोग्राम भी किया है। तो ये बाबा साहब को लेकर या जयंती को लेकर कितने उत्साहित होते हैं यहाँ के बच्चे? यहाँ के बच्चे जो हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ के बच्चों ने, कपूर के जो छोटी छोटी बहनें थीं, बच्चियाँ थीं, उन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया है। कि एक तरीके से मैंने ये चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि यहाँ पर जो माताएँ थीं, वो बहनों थीं, उनमें जागरूकता अधिक थी। कहने का तात्पर्य है, तो बाबा साहब कहते थे कि जिस घर की माताएं बहनें पढ़ी लिखी होंगी, वो घर निश्चित रूप से प्रगति की ओर बढ़ेगा। इसलिए यहाँ की जो जागरूकता देखी हमने, सबसे अधिक छोटे बच्चों में जागरूकता देखी, माताओं में जागरूकता देखी। तो जब माताएं और छोटे बच्चों में जागरूकता होगी, तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे, हक अधिकारों को समझेंगे। तो वो जागरूकता को देखते हुए यहाँ पर जो है बहुत उत्साह, बड़े धूमधाम से बाबा साहब का जो जन्मोत्सव मनाया गया है। हर साल की तरह बच्चों में जागरूकता आ रही है, हर साल की तरह परिणाम जो निकल के आ रहा है काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोगों तक पहुंचाने का काम जो कर रही है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी या बहुजन समाज के अन्य लोग भी, कितना सफल हो पा रहे हैं? देखिए, मिशन मूवमेंट का काम है, जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की जो बहुजन चिंतक लोग हैं, उनका कार्य है कि जो मिशन मूवमेंट का कार्य है, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो मानवर काशीराम से उसे फॉलो किया था, वही आधार पर जो बाबा साहब के विचार थे, बाबा साहब का जो सपना था, उसी आधार पर हम भारत को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने संगठनों के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से, वो जो बाबा साहब सपना देखते थे कि समानता हो सभी के बीच, कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का हक मिले, सभी को शिक्षा मिले। तो ये बाबा साहब का जो मान्यता थी, बाबा साहब जो मानते थे, वो उन पर हम कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी उन्हीं पर कार्य कर रही है। आपने देखा यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से हम मोटिवेट कर रहे थे, हमारे लोग मोटिवेट कर रहे थे, आप खुद थे इसमें मुहिम में शामिल। तो ये जगह जगह हमारे प्रोग्राम भी, तो एक जन्मोत्सव था तो बड़े धूमधाम से मनाया। लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम हम जो है मतलब साल के प्रत्येक दिन लगाते रहते हैं, बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करते थे। हमारी जो भीम आर्मी है, उसके जो संस्थाएँ, छोटी छोटी संस्थाएँ खोल करके वो लोग, हमारे मीडिया प्रभारी हैं आज़ाद समाज पार्टी के पिंटू जी, ये अपने विद्यालय में जो इन बच्चों को शिक्षा देते हैं, निःशुल्क ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो यही जो प्रगति है, जो बाबा साहब का मिशन था, जो मानवर काशीराम साहब का मिशन था, उस पर हम अग्रसर हो रहे हैं। और निश्चित ही कुछ आने वाले समय में हम इसे जो मिशन को और जो बहुजन सत्ता थी, उसको प्राप्त करने में कार्य
करेंगे और जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पढ़ कर के लिख करके अपने हक अधिकार को समझेंगे, वो इस बाबा साहब के विचारों को समझेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आगे चलकर वो भी इस मिशन में कार्य करेंगे। जिस तरीके से अभी देख रहे थे हम कि बच्चों की भागीदारी ज़्यादा है और बुजुर्ग यहाँ बहुत कम देखे हैं, युवा भी बहुत ही कम संख्या में हैं। देखो बाबा साहब ने कहा था कि जो एक नींव होती है, जो जड़ होती है, वो बच्चा होता है। आप बच्चा एक कोरी किताब की तरह होता है, कोरे पेज की तरह होता है, उस पर आप जो कुछ लिखना चाहो वो लिख सकते हो। हम जहाँ पर नौजवान जो जितना सीख दिया वो सीख चुके हैं और सीख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये बच्चों की जो कोरी किताब पर हम जो आज लिख जाएंगे कि उनके माइंड में बाबा साहब को विचारों को हम दे जाएंगे तो वो आने वाले भविष्य में वो अपना हस्तांतरित करेंगे, उन विचारों को आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे। और यही लोग छोटे बच्चे हैं, आज छोटे दिख रहे हैं, ये बड़े होकर के 4, 6, 10 साल 5 साल बाद उन विचारों को जो आदान प्रदान करेंगे तो जो बहुजन समाज जागरूक होगा, जब जागरूक होगा तो देश तरक्की करेगा। इसी के लिए हमारी पार्टी और हम लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम किया, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया, बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम किया, गांव के लोग काफ़ी एकजुट होकर काम कराया, यहाँ पे प्रोग्राम किया और काफ़ी अच्छा लगा। 14 अप्रैल का दिन था और यहाँ के और अन्य लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ भीमा आर्मी के जिला सचिव इस समय मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सुनने का मौका दिया आपने। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो आज की जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है और दिन ब दिन सीट चेंज कर दी जाती हैं, प्रत्याशी चेंज कर दिए जाते हैं और पार्टी किसी भी नेता का या किसी भी प्रत्याशी का कोई एक वो वजूद नहीं है। कभी बीएसपी में, कभी बीजेपी में, कभी एएसपी में। तो ये जो फूट चल रही है, ये फूट हमें संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। और ये आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बार बार लोग अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो वोटर क्या देख रहे हैं कि वोटर हर बार एक ही व्यक्ति को वोट कर रहे हैं या बदलने का भी इरादा है? देखिए, इसी बात को लेकर वोटर के मन में भी चिंता ये होती है कि हम जब ये बंदे चेंज हो रहे हैं, पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो हम वोट किसको दें? पार्टी को वोट दें या उस प्रत्याशी को वोट दें? तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भारत का संविधान जो खतरे में दिखाई दे रहा है, जो संविधान के विरोध में है, उस पार्टी को कतई वोट ना करें। जो संविधान के हित में पार्टी है उस पार्टी को वोट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को मैं जनता तक पहुंचाना चाहूँगा, जो पार्टी संविधान के हित में है उस पार्टी को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।